वेलकम बच्चों, वेलकम टू एडुला पॉइंट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 14 क्लास 7 के लिए है ये। एक इसको हटा दें। क्लास 7 के लिए है हिंदी मीडियम। ठीक है बच्चे, राशियों की तुलना में साधारण ब्याज आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। साधारण ब्याज मतलब कि कोई मान लीजिए आपने पैसा बैंक में जमा कराया और उस पर आपको ब्याज मिल रहा है, ठीक है, और हर साल जो है एक फिक्स अमाउंट में ब्याज मिलता है। मान लीजिए 10,000 रुपए जमा कराया तो हर साल जो है आपको 10% के हिसाब से ब्याज मिलता है। 1 साल 2 साल 3 साल मिलता है, उसी 10,000 रुपए पे है। तो यदि आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ जमा कराएंगे? सीधी सी बात है, बैंक में जमा कराएंगे। क्यों जमा कराएंगे? क्योंकि हमें ब्याज मिलता है। तो जब हमें धनराशि की आवश्यकता होती है तो भी तो हम बैंक में जाते हैं ना, उधार लेते हैं। तो जो राशि हम उधार लेते हैं उसे ऋण कहते हैं। ठीक है, जमा कराएं तो ब्याज मिलता है और अगर उधार लेते हैं तो ब्याज हमें देना पड़ता है। तो उधार ली गई जो धनराशि है उस पर अतिरिक्त धनराशि यानी जितना एक्स्ट्रा पैसा हम लोग देते हैं उसे हम कहते हैं ब्याज। क्या कहते हैं? ब्याज। ऋण पर ब्याज लगता है और उसकी गणना करने के लिए बहुत आसान विधि है साधारण ब्याज, जो कि आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं जो पैसा हम उधार लेते हैं उसे बोलते हैं मूलधन, यानी मेन धन। जो हमने पैसा लिया है उसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। या जो हम पैसा जमा कराते हैं वो भी मूलधन ही है बेटा। उधार लेना या जमा कराना उसको हमने मूलधन कहेंगे। मूल पैसा यानी मेन पैसा जिसको हम जमा कराने जा रहे हैं, और उस पे हमें या तो ब्याज मिलेगा या हमें ब्याज देना है। तो ब्याज जो दर से होगा उस दर को बोलते हैं आर। आर मतलब होता है ब्याज की दर यानी कि रेट, ठीक है। हाँ, तो और समय है, समय को टी बोलते हैं। टी मतलब कितने समय के लिए हमने पैसा रखा है या हमने उधार लिया है। तो हमारे पास 3 डिनोशन आ गए, पी आर टी। मूलधन, रेट दर, और टी फॉर टाइम यानी कि समय। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट एसआई भी बोलते हैं या आई सिंपल बोल सकते हैं। ये होता है पी यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 यानी पीआरटी बटा 100। सीधे से आप लिख सकते हैं ये मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है साधारण ब्याज। और जैसे ही साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं तो ये आता है मिश्र धन, यानी कि ये वो पैसा है जो ब्याज के साथ दिया जाता है। मूलधन भी देंगे साथ में ब्याज भी देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो इसको बोलते हैं मिश्र धन। आया समझ में कुछ? तो चलिए हम उदाहरण नंबर 1 करते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या है? रमन, देखिए रमन 1,000 रुपए उधार लेना चाहता है और स्थानीय बैंक ने प्रतिवर्ष 10% ब्याज लिया है। ठीक है, स्थानीय बैंक ने एक साल में कितना ले रहा है ब्याज? 10%। ठीक है, तो 1% के लिए हमें पता लगाना है कि कितना ब्याज लगा और ब्याज के साथ उसे कितना पैसा वापस करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है सबसे पहले तो मूलधन। मूलधन है 1,000 रुपए, ठीक है बेटा, और दर कितनी है? ब्याज की दर है 10% और समय हो गया 1 वर्ष। 1 वर्ष। तो अब हम सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज इसको इन्होंने आई या एसआई भी कह सकते हैं। वो होता है पी आर टी बटा 100। पी आर टी बटा 100। तो पी कितना है? 1,000, आर यानी रेट है 10 और टी फॉर टाइम 1 है बटा में 100। क्योंकि ये 10% है ना, प्रतिशत का मतलब होता है 100वां हिस्सा, यानी 10 बटा 100 इसको लिखा गया है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, क्या आया हमारा आंसर? इसको आप काट दीजिए, 2 जीरो से 1 और 1 2 जीरो काट दीजिए। 100 रुपया उसको ब्याज के रूप में देना होगा। तो यानी ये तो हो गया ब्याज और ये हो गया मूलधन। टोटल मिला के कुल कितना पैसा देना होगा उसको हम बोलते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होगा मूलधन जमा ब्याज, यानी 1,000 रुपए तो देना ही है, साथ में 100 रुपए और देना है, तो 1,100 रुपए उसको देने
होंगे किसको? बैंक को। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए सवाल नंबर 2, उदाहरण 2 है। उदाहरण 2 में क्या है कि किस दर से, हमें इस बार दर निकालनी है। क्या निकालनी है? हमें दर निकालनी है। 4 वर्षों में 18,000 की राशि 27,000 हो जाएगी। यानी मूलधन कितना है बेटा? मूलधन है हमारा 18,000। मूलधन कितना है? 18,000 है, ठीक है। और वो 27,000 हो जाएगा, यानी कि अमाउंट हो गया 27,000, ठीक है। तो हमारा मूलधन है 18,000 और हमें 4 वर्ष के बाद 27,000 रुपए देने हैं, यानी ये क्या है? मिश्रधन है, ठीक है। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। दर हमें निकालना है, यानी कि हमें आर निकालना है। और कितने वर्ष है? टाइम कितना हुआ? 4 वर्ष के लिए राशि ली गई थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर क्या होता है बच्चे? ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। मिश्रधन यानी कि जितना हमने दिया है और जितना हमने उधार लिया था माइनस कर देंगे। 27,000 में से 18,000 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 9,000 रुपए ब्याज। अब बड़े आराम से हो जाएगा। ब्याज को एसआई भी बोलते हैं बच्चे। ब्याज बराबर होता है P गुणा आर गुणा T बटा 100। और ये हमारा 9,000 रुपए निकला है। P कितना है? 18,000। दर हमारे पास है नहीं और टाइम है 4 बटा 100। तो बड़े आराम से हम काटापीटी कर सकते हैं इसकी। कर सकते हैं कि नहीं? इसको काट लीजिए। 1 2 0 1 2 0 कट गया, ठीक है। और सारी रकम उस तरफ चली जाएगी। तो यहां बचेगा रेट बराबर 9,000 ऊपर है और नीचे आएगा 180 गुणा 4। 1 0 से 2 काट दीजिए। 9 एकम 9 0 0 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 25 बटा 2। तो रेट आ गया 25 बटा 2, यानी 12.5% दर आ गई। इस दर से पैसा उधार लिया गया था। अब प्रश्न नंबर 1। अब ये तो हो गए हमारे उदाहरण। प्रश्न नंबर 1 की बारी है। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि 3500 रुपए 7% वार्षिक दर से उधार लिया गया 2 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज बताना है हमें। तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो बताइए मूलधन कितना है? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, वो है 3500 रुपए, ठीक है। दर कितनी है? 7% वार्षिक। इस पे ध्यान देना है, वार्षिक होनी चाहिए। और समय कितना है? 2 वर्ष, ठीक है बच्चे। तो अब साधारण ब्याज निकालना है, यानी कि आई या सिंपल इंटरेस्ट, वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन कितना है? 3500 गुणा 7 गुणा 2 बटा 100। काटते हैं। 1 2 0 से 2 0 कट गई। चलिए गुणा करते हैं। 35 को 2 से गुणा करते हैं। 35 दूनी 70 गुणा 7। अब 7 सत्ते 49 और 1 0 लग गई, यानी 490 रुपए ब्याज देने होंगे। सवाल नंबर 1 के केस में साधारण ब्याज 490 आया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2। रितु एक बचत खाते में 7,000 रुपए जमा करती है। ऐसे ही होगा ये। और 6% का उसको ब्याज मिलता है। 5 साल बाद रितु की राशि कितनी हो गई? टोटल राशि। तो चलिए जमा कर रही है ना, तो यानी मूलधन कितना है? 7,000 रुपए, ठीक है। दर है 6% वार्षिक है, ध्यान देना है इसको, वार्षिक है। और समय है 5 वर्ष। अब हम सबसे पहले निकालेंगे साधारण ब्याज। क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो यानी 7,000 गुणा 6 गुणा 5 बटा 100। 1 2 2 0 से 2 0 कट गई। तो कितना आ गया बताइए? ये आ गया, यहाँ पे 70 बचा, गुणा 6 पंजे 30। अब गुणा तो बड़ी आसान है। 7 को 3 से गुणा कीजिए। 7 ते 21 और 1 और 1 2 0 आ गया। 2100 रुपया आ गया। क्या है बताइए? ब्याज आया है। तो हमें तो निकालना है उसकी कितनी राशि मिलेगी, है ना। तो यानी कि हमें अमाउंट निकालना है, ए निकालना है, मिश्रधन निकालना है। क्या निकालना है हमें? मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है बेटा? देखो 7,000 तो उसको मिलने ही मिलने हैं, साथ में ब्याज भी मिलेगा। ब्याज यानी कि आई है। तो 7,000 में 2100 जोड़ दीजिए तो उसको कितना पैसा मिलेगा? उसको 9,100 रुपये उसको मिलेगा।
इतनी राशि उसे प्राप्त होगी, इतनी राशि मिलेगी। ठीक है, बैंक से 5 साल बाद उसे इतना पैसा मिलेगा ना। प्रश्न नंबर 3, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि किस दर से हमें दर निकालनी है। 2 वर्षों में, समय है 2 वर्ष, 16,000 की राशि, मूलधन है 16,000, 20,000 में बदल जाती है। ठीक है, तो यानी 20,000 हो गया इसका क्या हो गया, मिश्रधन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या निकालना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें निकालना है दर। समय दे रखा है ना, तो दर हमें निकालना है। समय है 2 वर्ष, ठीक है, मूलधन है 16,000 रुपए, यही है ना मूलधन, देख लेना है आपको। और मिश्रधन है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। चेक कर लो, आपको यही दे रखा है और हमें दर निकालना है। तो सबसे पहले आपको मूलधन और ये दे रखा है, तो ब्याज निकालिए। ब्याज क्यों निकालेंगे हम, बताइए भी कितना पैसा एक्स्ट्रा ब्याज में है। तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 20,000 में से 16,000 घटा दीजिए तो ये आएगा 4,000 रुपए, ये ब्याज आ गया। अब ब्याज का फार्मूला क्या है, P इंटू R इंटू T बटा 100। आज यही फार्मूला चल रहा है, इसमें R हम निकाल लेंगे। ब्याज 4,000 है, यहां रखेंगे। P कितना है, P 16,000 है, R नहीं है और समय है 2 बटा में 100, 0 से 0 दोनों कट गई। अब हम R को यहां छोड़ के बाकी सारा उल्टे हाथ पे भेज देंगे, तो जो गुणा में है 160 नीचे आ जाएगा और 2 भी, 1 0 से 0 और काट देते हैं, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 0 0 और ये इसे कटा 25 आ गया। तो R बराबर आ गया 25 बटा 2, यानी 12.5% के दर हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा किया हमने? अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया है, क्वेश्चन 3 किया है। ठीक है बच्चे, हाँ तो क्वेश्चन 4 की बारी है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग। कितने समय में कोई धनराशि, कितने समय में, यानी हमें निकालना क्या है, समय निकालना है, टी निकालना है। कोई धनराशि 10% से दुगनी हो जाती है, यानी हमें पता नहीं है कितनी राशि है, लेकिन ये पता है कि वो दुगनी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो समय निकालना है और दर दे रखा है, तो जो निकालना है हम लिख लेते हैं। ये निकालना है, दर हमें दे रखा है 10%, ठीक है, दुगनी हो जा रही है तो हमें नहीं पता, तो मूलधन हम मान लेते हैं x, तो दुगनी हो जाएगी ना, यानी मिश्रधन हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा? 2x। तो चलिए ब्याज निकालिए। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी ये पैसे में से ये पैसा घटा देंगे, 2x में से x, तो ये हमारा ब्याज आ गया x। ठीक है, और ब्याज का फार्मूला क्या है, ब्याज बराबर होता है P/R/T बटा 100। ये x है, P भी x है देखिए, और R हमारे पास 10 है, समय नहीं है, बटा 100। इससे ये कट गया, यहाँ 1 बचा, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 10 को उधर भेज देंगे तो T बराबर 10 वर्ष आएगा, यानी 10 वर्ष में राशि, कोई भी राशि जो ये वाली राशि है, इस ब्याज से 10% के दर से दुगनी हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 की बारी है। रोहित ने बचत खाते में कुछ पैसे जमा किए, 5 साल बाद साधारण ब्याज के रूप में 12,000 रुपए उसे मिले हैं। ठीक है, ये 5 साल समय हो गया, 12,000 रुपए ब्याज के रूप में मिले हैं। देखिए, तो 6% की दर से था ब्याज। तो कितनी राशि जो है उसने जमा की थी, यानी कि हमें मूलधन निकालना है। तो क्या क्या दे रखा है, समय कितना है पहले तो वो देख लेते हैं, समय कितना है, रेट कितना है और मूलधन कितना है ना। तो समय है 5 वर्ष और दर है 6%, तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष और ये है 6%, ये हमें निकालना है। मूलधन पूछा है ना कि मूलधन कितनी राशि जमा की थी, 12,000 रुपए साधारण ब्याज है। तो इंटरेस्ट कितना है,
12,000 रुपए। तो इंटरेस्ट बराबर होता है PRT बटा 100। ये है 12,000 बच्चों। P हमारे को पता नहीं है, ये 6% है, ये 5 है, बटा 100। काट लेते हैं इसको, काट पीट के आंसर निकालते हैं। 5 दूनी 10, P छोड़ के सारा उधर ले जाते हैं। 12,000 गुणा में 20 ऊपर आ जाएगा, नीचे 6 आएगा। 6 दूनी 12, 2,000 आ गया। तो P बराबर आ गया 2,000 गुणा 20। अब 2 से 2 गुणा कीजिए, 4, 1 2 3 4, 40,000 रुपए उसे वापस मिलेंगे। ये मूलधन है जो स्टार्टिंग में उसने जमा किया था। ठीक है, जो स्टार्टिंग में उसने जमा किया था, ये मूलधन है। इस तरह से हमारी एक छोटी सी वर्कशीट पूरी होती है। आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा लास्ट में 2 बातें और ध्यान देते हैं। अगर समय महीने में दिया है, जैसे कि अभी तक के सवालों में वर्षों में था, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, है ना, लेकिन समय अगर दिया हुआ है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो हम नीचे 12 से विभाजित करेंगे, जिसपे आगे चर्चा होगी। और अगर समय दिनों में दिया है तो 365 जरूर लगाएंगे नीचे। 365 कहाँ लगाएंगे? 100 के साथ ही लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और वैसे अगर समय महीनों में है तो 12 भी यही गुणा में लगेगा। ठीक है बच्चों, ये लास्ट का पॉइंट, शायद इस पे नेक्स्ट वर्कशीट में वीडियोज आएंगी, वर्कशीट आएंगी तो हम लोग आपको क्लियर करेंगे। होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। और आपका एक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो है हमारा हौसला बढ़ाता है। टेक केयर, बाय बाय।